मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन की ओर से कोरोना जागरूकता सह होम आइसोलेशन किट वितरण कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आज इसे लेकर एक जागरूकता रथ को डीसी ऑफिस से हरी झंडी दिखाकर डीसी राहुल कुमार सिन्हा और मोंगिया स्टील के चेयरमैन डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ को रवाना किया। इस बाबत मोंगिया स्टील के निदेशक डॉक्टर गुणवंत सिंह मोंगिया ने बताया कि ये जागरूकता रथ गांव-गांव तक पहुंचकर लोगों को कोरोना से बचाव को लेकर जागरूक करेगा। वहीं जरूरतमंदों को होम आइसोलेशन किट के माध्यम से कोरोना की दवाइयां, मास्क और सैनिटाइजर उपलब्ध कराई जाएगी। आपको बता दें कि इनके फाउंडेशन के माध्यम से पहले हरसिंगरायडीह में एक ऑक्सीजन सेंटर खोली गई, जिसमें 10 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड की व्यवस्था की गई। इस सेंटर में आसपास के कोविड-19 मरीजों को काफ़ी राहत मिली। इसी कड़ी में आगे बढ़ाते हुए बार एसोसिएशन के साथ मिलकर सिविल कोर्ट के सामने भी कोविड-19 केंद्र की शुरुआत हुई। वहां भी 10 ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड के साथ अन्य तरह की व्यवस्था कोविड मरीजों के लिए उपलब्ध कराई जा रही है। इस बार होम आइसोलेशन में रह रहे वैसे मरीजों को चिन्हित किया जा रहा है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। उन्हें कोरोना के 5 दिन की दवाइयों का पूरा किट, सैनिटाइजर और मास्क उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा जागरूकता वाहन को निकालकर गांव-गांव तक भेजा जाएगा ताकि लोग कोरोना की चेन को तोड़कर कोविड को मात दे सकें। वहीं गिरिडीह के डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने मोंगिया स्टील की ओर से किए गए इस पहल की प्रशंसा की और जिले के हर उद्योगपतियों से इस तरह के सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की। यानी कि सामाजिक दूरी को बढ़ाना है, लोगों से दूरी बनाना। हम सभी जानते हैं कोरोना वायरस एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरों में फैलता है और इसलिए बचाव के 5 कदम अपनाने होंगे। ग्रीन फाउंडेशन के द्वारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए घर घर जागरूकता रथ रवाना किया गया है। यह बहुत ही एक सराहनीय प्रयास है। इससे गांव-गांव तक कोविड से निपटने के क्रम में जितनी भी जानकारियों का अभाव वर्तमान में चल रहा है उनको दे पाने में सहूलियत होगी। अभी जैसा कि आप जानते हैं कि बचाव ही सबसे अच्छे सुरक्षा के उपाय में गिना जाता है। लोग मास्क पहन के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, समय समय पर हाथ धोते रहें, सैनिटाइज़र का प्रयोग करें और जितना ज़्यादा लोग इन सिक्योरिटी नॉर्म्स का फॉलो करेंगे उतना ही ज़्यादा वो कोरोना को दूर भगा सकेंगे। इसके अतिरिक्त अगर उनके घर में किसी भी लोगों की तबीयत ख़राब है, सर्दी खांसी से वह पीड़ित व्यक्ति हैं और उनके पास डॉक्टर का प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन है तो उन लोगों को भी होम आइसोलेशन से संबंधित जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड किट्स हैं वह भी मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के द्वारा उनको समय घर पर ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। उनसे ही अनुरोध रहेगा कि उसका नियमित तरीके से सेवन करते रहें। शेष वैक्सीनेशन का ड्राइव अभी वर्तमान में पूरे ज़ोर शोर पर है और यह आवश्यक है कि ग्रामीण क्षेत्र की जनता ज़्यादा से ज़्यादा अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में आकर वैक्सीन प्राप्त करें। तो इसके लिए भी जागरूकता तथा यह वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है, यह जानकारी भी सभी को देना बहुत आवश्यक है। और मैं उम्मीद करता हूँ, पूरी अपेक्षा रखता हूँ कि मोंगिया ग्रीन फाउंडेशन के द्वारा जो जन जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है उससे निसंदेह फ़ायदा होगा। और मैं अपील करता हूँ जिले के अन्य सभी कॉरपोरेट जगत के प्रतिष्ठानों से कि अपने कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत अपने अपने इलाकों में इसी प्रकार से जागरूकता अभियान चलाएं। धन्यवाद। मिल जाए और वहीं पर उनको सारी सुविधाएं दे करके हम लोग कोशिश करें कि वहीं से वहीं उनका इलाज हो जाए। और अगर फिर भी कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़े, कोई ज़्यादा परेशानी आए तो उनको हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन वार्ड में या हॉस्पिटल में, यहाँ जो भी हो सके, हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हर जगह गाँव में जा करके इसको हम लोग अच्छी तरीके से और पूरी जागरूकता के साथ इसको अच्छे तरीके से सैनिटाइज़र और पूरी किट वगैरह देते हुए ताकि किसी तरह की परेशानी ना आए और गांव में सबसे पहले लोग ये समझें कि बीमारी क्या है और इससे हम लोगों को कैसे बचना है, स्वस्थ रहना है, इसके बारे में जानकारी देना ये हमारा ये कर्तव्य है और हम लोग इसी में लगे हुए हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इससे पहले जो हम लोगों ने ऑक्सीजन कैंप लगाए हैं या जो हम लोगों ने शिविर लगाए हुए हैं हरसिंगरायडीह में अथवा कोर्ट में, ये सब चीज़ें हमारे असेट बन चुके हैं। इससे हम लोग ये सीख रहे हैं कि हम लोग कैसे सेवा और ज़्यादा दे सकते हैं। भगवान न करे किसी भी कारण से अगर कोई तीसरी लहर आती है या कोई और परेशानी आती है तो हमारे पास जितने असेट रेडी हैं वो इंस्टेंट तुरंत तत्काल तैयार होंगे, रेडी होंगे और हमारे पास सीखे हुए लोग होंगे ताकि हम आसानी से और तुरंत से इसकी सेवा दे सकें। ये आगे भी काम आएगा, इसके लिए हम लोग इसकी तैयारी कर रहे हैं और अपनी टीम को तैयार कर रहे हैं। जिस तरह से हरसिंगरायडीह में समय अनुसार कैंप लगाया गया था और इससे 15-20 दिन से बहुत अच्छे तरीके का जो वहाँ पर इंतजामात थे उसके वजह से बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला और काफ़ी लोगों को इसका जो 15-20 दिन पहले से जो लाभ मिला है उसको देखते हुए, उस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने यहाँ पर जो कोर्ट के सामने में बार लाइब्रेरी में शुरू किया था उसको हमने भी वही ऑक्सीजन वार्ड शुरू किया और इसके साथ साथ
सबसे ज़्यादा गाँव में इसकी जागरूकता की जरूरत थी। गाँव में लोग अभी तक इसके बारे में नहीं समझ पा रहे हैं कि कितनी बड़ी और कितनी खराब बीमारी है, और लोग टीकाकरण से भी लोग भाग रहे हैं। तो गांव में हम लोगों ने सबसे पहले इसको गांव-गांव जा करके और उनके इसके बारे में बताना, और इसके बाद किसी को भी ये बीमारी हो तो उसका इलाज से लेकर के उनके दवा वगैरह का इंतज़ाम करा के उनको तत्काल जो सेवा की आवश्यकता हो हम लोग उसको पूरा कर सके। सबसे पहली बात कि जागरूकता, जो कि टीका भी लोग नहीं लगाना चाह रहे हैं गाँव-गाँव में, उसको जो बहुत ज़रूरी है इस बीमारी को भगाना। और लोग जो है इस बीमारी की वजह से अगर कोई भी कहीं पर पीड़ित मिलता है तो जहाँ पर बीमार वहीं पर उपचार।